नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का मुरारी की खबर में स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के गईबानसा दरगाह के इस इलाके में, जहां पर जमात रजाए मुस्तफ़ा कमेटी द्वारा ख़ास तौर पर 12वीं शरीफ के इस मौके पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ख़ास तौर पर एक आम दावत यहाँ पर का आयोजन ख़ास तौर पर किया गया है। लेकिन इस आम दावत में सभी के लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था खास तौर पर की गई है। इसमें सभी धर्म के लोग पिछले कई वर्षों से इस कमेटी द्वारा इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने का कार्य करते हैं। और थोड़ी देर में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। उनकी भी जो भावना ऐसे मौके पर जानने का पूरा प्रयास करेंगे। खास तौर पर जो इस कार्यक्रम के आयोजक है राजू खान, उनसे भी हम उनकी भावनाएं जानने का प्रयास करेंगे ऐसे मौके पर। ये कमेटी हमेशा इसी तरह से हर अच्छे काम करती है। इस इलाके में सामाजिक स्तर पर, सामाजिक लेवल पर हर काम करती है। धार्मिक त्यौहार मनाती है, सामाजिक काम करती है। ख़ास करके रजाए मुस्तफ़ा कमेटी के हमारे जावेद और जमशेद, बाकी पापा भाई, सारे के सारे जितनी भी यहाँ के नौजवानों की टीम है, सब लोग एकजुट होकर ये हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। इस बार 4 तारीख को ही करने वाले थे, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का गणेश फेस्टिवल चल रहा था। अगल बगल में पिंडाल था, किसी को दिक्कत ना हो, दोनों त्यौहार अच्छे से हो, इसलिए वो डेट उन्होंने चेंज करके आज के दिन यहाँ पर ये आम दावत का और लंगर का प्रोग्राम यहाँ पर 12वीं शरीफ का रखा है। मैं सभी को, जावेद की पूरी टीम को, रजाए मुस्तफ़ा के सभी कमेटी के जितने भी ओहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा काम इस इलाके में ये लोग कर रहे हैं। देखिए, सवाल कांग्रेस की भूमिका का सवाल नहीं है। सवाल जो हो रहा है आज, आप श्रीलंका में देख लीजिए किस तरह का माहौल हुआ है। आप बांग्लादेश में उठाकर देख लीजिए, आप नेपाल में उठा के देख लीजिए, और तीनों देश में 3 ही मुद्दे रहे हैं। कॉमन थे लोगों का। सरकार के खिलाफ जो विरोध था वो 3 मुद्दे को लेके था। सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, दूसरा मुद्दा था महंगाई का, और तीसरा मुद्दा था बेरोजगारी का। तो हमारी सरकार को भी इन सारे मुद्दों पे, जो आज लोगों में रोष और गुस्सा देश में जगह जगह पे दिखाई दे रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों की नौकरियों का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, आसमान छूती महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार, करप्शन की सीमा पूरी पार हो गई है। आज चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, महानगर पालिका में जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए, सरकारी हर विभाग में बगैर जेब गरम किए हुए किसी भी नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। तो भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, बेरोजगार मुक्त महाराष्ट्र, किसानों की जो समस्या है, महंगाई ख़त्म हो, इसके ऊपर बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, सारी तैयारी लोगों को दिखा के ही नहीं की जाती। पार्टी अपने तरह से काम करती है, और चुनाव जब डिक्लेयर होगा तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की पूरे महाराष्ट्र पे, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी है। लोग कांग्रेस के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों के मुद्दे को बार बार उठा रही है। लोगों के मुद्दे को लेकर सरकार से 2-2 हाथ कर रही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, चाहे केंद्र की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उस पर, जनता की जो आम मुद्दे हैं उन पे बोलने की बात हो। राहुल गांधी जी मुखर होकर हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी 4 दिन पहले कम किया है, लेकिन जब ये जीएसटी लगा था तब राहुल जी ने बार बार पूरे देश में, पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश में घूमकर कहा था कि ये जीएसटी जो लगाया है बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, ये गलत है। ये जीएसटी नहीं है, बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है। तो उसी समय कहा गया था। कोविड के दौरान जो सारी चीज़ें हुई, नोटबंदी के समय जो सारी चीज़ें हुई, उस पर कांग्रेस ने विरोध किया था।
आज वो प्रूफ हो रहा है ना, सब एक एक चीज़, जितनी बातें कांग्रेस पार्टी है और ख़ास करके राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए थे, आज वो सारे मुद्दे, उनकी कही हुई बात सही साबित हो रही है। तो सरकार को भले विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, लेकिन देश हित में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों पर गौर करना चाहिए और उस पर निर्णय विपक्ष की मांग पर और फैसला करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस का स्ट्रेंथ है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विरोधी दल में विधान परिषद के अंदर, और हम लोगों ने विधान परिषद के जो चेयरमैन हैं उनको पत्र लिखा है कांग्रेस पार्टी ने, और शिवसेना ने भी समर्थन दिया है कि वहाँ पर होना चाहिए। ऊपर कांग्रेस का विरोधी पक्ष का नेता हो और नीचे शिवसेना सबसे बड़ी दल है विरोधी पक्ष में, इसलिए शिवसेना को समर्थन दिया गया है और शिवसेना का विरोधी दल का नेता तुरंत विधानसभा अध्यक्ष ने घोषित करना चाहिए। ये है लंगर आम और लंगर मुस्तफ़ा है। ये 1500 साला उनका सालाना जश्न है उनकी आमद का, सरकार की। इस खुशी में हम लोगों ने लंगर रखा है और ये लंगर हम लोग तकरीबन 10 साल से खिला रहे हैं और इसी तरह लोग खिलाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं करते कि कौन बड़ा है कौन छोटा, सब एक साथ खाते हैं और किसी के लिए खाना रोकते भी नहीं है। सब खाएं, कोई भी आए, कोई कभी भी किसी को भी दावत दे, हम लोग कभी किसी को रोकते नहीं हैं। आप आए, खाएं और जश्न साथ में मनाएं। और ये शांति का एक पैगाम भी है और सब हम लोगों के साथ मिलके लंगर करते हैं। यहाँ के जो हिंदू भाई लोग हैं, नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं, मुस्लिम है, सब साथ में मिलके करते हैं प्रोग्राम। ये यहाँ पर जो रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी है, ये सब यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं, ये सरकार की शान में एक आम दावत रखते हैं जिसमें अमीर गरीब सर्व समाज के लोग आकर यहाँ भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। ये हमारे सरकार का पैगाम है कि जहाँ से मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है। इसीलिए ये जो आज के नौजवान लड़के हैं रज़ा कमेटी के, हमारे जावेद भाई, पप्पू भाई और तमाम उनके साथी ये सारे प्रोग्राम को अरेंज करते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहें। कम से कम ये 15 से 20 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और दिन ब दिन जैसे पिछले साल अगर 1200-1500 लोगों ने खाना खाया तो उसके आने वाले साल में 2000 से 2500 लोग खाना खा रहे हैं। मतलब ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार मेरे ख्याल से कम 2500 से 3000 लोग का यहाँ पे भोजन और खाना सर्व समाज अमीर गरीब सबके लिए तैयार है। और इसका श्रेय जो है यहाँ की जो रज़ा कमेटी है, जावेद भाई, पप्पू भाई और तमाम जो उनके साथी है उनको जाता है। जमशेद भाई, हाँ, यस। जैसे कि आपने देखा जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी द्वारा 12वीं शरीफ के इस मौके पर जो आम दावत थी, उस आम दावत में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री नसीम खान यहाँ पर उपस्थित हुए। हमने उनसे कई मुद्दों पर जो सवाल पूछे उनका बेबाकी तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। ख़ास तौर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर के और उसी कड़ी में जो महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात है उन सभी विषयों पर पूछे गए सवालों का बेबाकी तरीके से जवाब दिया है। और रज़ाए कमेटी द्वारा आयोजित ये आम दावत में आए हुए सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की है। खासकर मेरे शौकी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुरारी की खबर।